फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 3D स्टूडियो मैक्स में एक सोफा बनाएंगे और इस सोफे को बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स या एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स को यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके यूनिट्स को सेट करना होता है। तो हम कस्टमाइज पे चले जाते हैं, फिर हम यूनिट्स सेटअप पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने यूनिट्स सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। मैं इस प्रोजेक्ट को मिलीमीटर्स में करना चाहता हूं, तो आप डिस्प्ले यूनिट स्केल को मैट्रिक पे सेट करेंगे और इसके अंदर हम इसको मिलीमीटर्स पे सेट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट मिलीमीटर्स में करना पसंद करते हैं या आप उसको सेंटीमीटर्स में करना चाहते हैं या फिर मीटर्स में। और फ्रेंड्स, अगर आप फीट और इंचेस में काम करना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट को आप बनाना चाहते हैं, तो आप यूएस स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने मैट्रिक ऑप्शन को सेलेक्ट किया और मिलीमीटर्स वैल्यू को हमने यहाँ पर फिक्स किया है और फिर मैं ओके करके इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आ जाता हूं। फ्रेंड्स, एक बेसिक सोफा तैयार करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स कमांड्स को, और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स कमांड्स को हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। तो हमने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर शैम्फर बॉक्स को यूज करना चाहता हूँ। शैम्फर बॉक्स पे क्लिक किया। अब सबसे पहले हम सोफे का सीट वाला पोर्शन क्रिएट करेंगे, जो कि मैं टॉप व्यू में क्रिएट करूंगा। तो हमने राइट बटन क्लिक किया और फिर ऑल्ट प्लस डब्ल्यू को प्रेस करके आप इस व्यू पोर्ट को सिंगल व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे ला सकते हैं, या फिर आप इस टॉगल कमांड को यूज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो हमने शैम्फर बॉक्स कमांड को लिया और यहां पर मैंने सोफे की सीट के लिए एक शैम्फर बॉक्स को क्रिएट किया। अब हम इसकी यूनिट्स को सेट करेंगे। तो हमने इसको, ये शैम्फर बॉक्स है तो हमने इसके शैम्फर वैल्यू को भी यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इसकी लेंथ को हम रखना चाहते हैं 600 मिलीमीटर्स। 600 मिलीमीटर्स का मतलब हो गया 2 फीट। इसको भी हमने, विड्थ को भी हमने 600 मिलीमीटर्स पे फिट किया और इसकी हाइट को हम रखना चाहते हैं सपोज 1 फीट। तो 1 फीट का मतलब है 300 मिलीमीटर्स। अब हम इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं। तो हमने पर्सपेक्टिव व्यू के लिए P टाइप किया और इसके बाद हमने इसको स्क्रीन पर फिट कर दिया। अब इसकी फिलेट वैल्यू को कम करने के लिए, अभी इसकी फिलेट वैल्यू काफी ज्यादा हो रही है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार फ्रेंड्स, जब आप स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद में, तो ये ऑब्जेक्ट अब डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब अब अगर आपको ऑब्जेक्ट के किसी भी पैरामीटर्स को चेंज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और फिर हमें मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के सारे पैरामीटर्स हमारे सामने कमांड पैनल में आ जाते हैं। लेंथ सही है, विड्थ भी सही है, इसकी हाइट भी सही है, फिलेट वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिलेट वैल्यू को हम यहाँ पर कम कर देते हैं और मे बी मैं इसकी फिलेट वैल्यू को रखना चाहता हूं 50 मिलीमीटर्स, मतलब रफली 2 इंचेस। इसके बाद अब हम लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट, हाई सेगमेंट 111 और फिलेट सेगमेंट्स को हमने मे भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिससे कि इसमें स्मूथनेस थोड़ी और ऐड हो जाती है। हम इस फिलेट सेगमेंट्स की वैल्यू को 5 या 6 पे रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट को हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके ओरिजिन पॉइंट पर प्लेस करना चाहिए। तो हम मूव कमांड पे जाके और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को 0, वाई कोऑर्डिनेट को भी 0 और जेड कोऑर्डिनेट को भी हम 0 पर प्लेस कर देते हैं। इसके बाद अब हमारे सोफे का जो कुशन है उसको हम इसी के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, सेम साइज का। तो हम शिफ्ट को प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को, इस शैम्फर बॉक्स को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसके ऊपर ही हम इसको प्लेस कर देते हैं। हम इसको कॉपी बनाना चाहेंगे, हमने इसको कॉपी के लिए ओके कर दिया और इसकी हाइट को हमने कम कर दिया यहां पर 150 मिलीमीटर्स का, मतलब रफली 6 इंचेस। और इसके जो फिलेट वैल्यू है उसको हम कम करके यहां पर 25 मिलीमीटर्स का फिलेट वैल्यू कर देते हैं। अब हम इसको फ्रंट व्यू में जाके हम इसके अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं। देखिए, अलाइनमेंट थोड़ा सा हमें इसको
ऊपर की तरफ मूव करना होगा और इस सोफे के ऊपर हमें इसको इस तरह से प्लेस करना होगा। फिर से पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स अब हमें साइड के जो हैंड रेस्ट हैं और बैक रेस्ट हैं उनको क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के लिए हम चले जाएंगे टॉप व्यू में, और टॉप व्यू में जाने के लिए हम टी लेटर को प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। इसके बाद हमने यहां पर एक और शैम्फर बॉक्स कमांड लिया और हमने यहां पर एक शैम्फर बॉक्स को क्रिएट किया। इसके हाइट को हमने यहां पर ऐड किया और फिर हमने इसको यहां पर फिलेट वैल्यू को ऐड किया। अब इसको हम देखना चाहेंगे एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में। इसकी वैल्यूज को हम चेंज करना चाहते हैं, पैरामीटर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो लेंथ हमने इसकी रखी 600, विड्थ हमने इसकी थोड़ी बढ़ा दी है, विड्थ हम इसका रखना चाहते हैं मे बी 100 मिलीमीटर्स, और हाइट हम इसकी बढ़ाकर यहाँ पर इसको थोड़ा हम अंदाजे से बढ़ा सकते हैं। आई थिंक हम इसकी हाइट को रख सकते हैं रफली 700 मिलीमीटर्स। तो इस तरह से हमने हैंड रेस्ट को यहां पर क्रिएट कर दिया है। अब सेम हैंड रेस्ट फ्रेंड्स हम राइट साइड में प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले फ्रंट व्यू में चले जाएंगे। एफ की को प्रेस करके इस शैम्फर बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, मूव कमांड पे गए, हमने शिफ्ट को प्रेस किया और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट मूव करके हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया। जैसे ही हम बटन को रिलीज करते हैं हमारे सामने एक क्लोन ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स आता है और यहां पर अब आप इंस्टेंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इंस्टेंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने से फ्रेंड्स फायदा ये होता है कि अगर हमें किसी भी एक हैंड रेस्ट को हम चेंज करते हैं, सपोज मैं लेफ्ट वाले हैंड रेस्ट को चेंज करता हूं तो राइट वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और इसी प्रकार अगर मैं राइट वाले हैंड रेस्ट को चेंज करता हूं तो लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सपोज मैं इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहता हूं तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको विड्थ को मैं बढ़ा करके यहां पे करना चाहता हूं मे बी 125 मिलीमीटर्स। तो हम इसको 125 मिलीमीटर्स कर देते हैं और देखिए फ्रेंड्स ये दोनों ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा हमें, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप ना करें। मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया, इसी तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट को भी सही पोजीशन पर प्लेस किया। अब हम टॉप व्यू में चले जाते हैं और टॉप व्यू में अब हमें बनाना है इसका बैक साइड, बैक रेस्ट। तो हम इसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो हमने शिफ्ट को प्रेस किया, इसको मैंने एक्स और वाई प्लेन में कॉपी करके हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और इसको मैं इस बार कॉपी करूंगा क्योंकि इसके डायमेंशन, बैक रेस्ट की डायमेंशन और हैंड रेस्ट की डायमेंशन अलग अलग होंगी। तो हमने कॉपी को ऑन किया, ओके कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है 90 डिग्री से। तो हम z एक्सेस के अबाउट हम रोटेशन कमांड पे जाकर z एक्सेस के अबाउट हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं और फिर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं अपनी जगह पर, और फिर हम इसके लेंथ वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज करके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इस सोफे का जो बैक रेस्ट है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब हम इसको पर्सपेक्टिव व्यू के लिए पी टाइप करके और हम इस सोफे को एक बार विजुलाइज कर सकते हैं कि ये सोफा हमें कैसा नजर आ रहा है। नीचे वाले क्वेश्चन का अगर हमें लग रहा है कि फिलेट वैल्यू थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके हम इसकी फिलेट वैल्यू को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन मेक इट से 40 मिलीमीटर्स हम इसको कर सकते हैं और फ्रंट व्यू में जाके हम थोड़ा सा इसकी पोजीशन को और लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई किसी तरह का कोई गैप यहाँ पे नजर नहीं आए। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये सोफा हमारा तैयार हो चुका है, सिर्फ इसमें हमें लेग्स को और प्लेस करना है। तो हम इस सोफे को अब एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलिए ग्रुप में हम चाहें तो अभी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको बाद में लेग्स को प्लेस करने के बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेग्स के लिए अब हम बॉटम व्यू में जाएंगे। तो बॉटम व्यू के लिए हम बी टाइप कर लेते हैं। अब हमें इस सोफे का ये बॉटम व्यू नजर आ रहा है और यहां पर जाकर के इसके लेग्स को क्रिएट करने के लिए हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे जाके हम कोन कमांड को यूज कर सकते हैं और हमने यहां पर लेग को
हमने क्रिएट किया, इसकी हाइट दी हमने, और इसके बाद हमने इसको इस तरह से क्रिएट किया। अब हम इसको फ्रंट व्यू में एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में आप इसको फिर मॉडिफाई ऑप्शन में जाके इसके हाइट को हमने कम किया और इसके रेडियस 2 की वैल्यू को भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे कि ये प्रॉपर पैरामीटर्स इसके आते ही ये लैग इसका सही लगने लगता है और इसको हम अपनी सही पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके फिर हम शिफ्ट को प्रेस करके इसकी एक कॉपी हम लेफ्ट साइड में प्लेस कर देते हैं, इंस्टेंस को ऑन करके ओके। और फिर हम टॉप व्यू में जाके फ्रेंड्स इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों लेग्स को हमने सेलेक्ट किया और इनको एक बार शिफ्ट को प्रेस करके हम इनको बैक साइड में यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इंस्टेंस को ऑन करके ओके कर देते हैं। अब हम फ्रंट व्यू में जाके इस पूरे सोफे को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको शिफ्ट करके हम फ्लोर के ऊपर, मतलब जो डार्क वाली लाइन होती है वो एक तरह से 0 लेवल है, होम ग्रिड के ऊपर हम इस सोफे को प्लेस कर देते हैं। और फिर टॉप व्यू में जाके इस सोफे का बेस बनाने के लिए फ्रेंड्स हम प्लेन कमांड को लेके इस सोफे के नीचे एक फ्लोर बनाने के लिए हम प्लेन कमांड से एक प्लेन को प्लेस कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं तो ये सोफा हमें कुछ इस तरह से नजर आने लगता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सोफा तैयार है। आप चाहें तो फ्लोर के कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमने फ्लोर के कलर को कुछ रेड कलर दे दिया और फ्रेंड्स ये हमारा सोफा इस तरह से तैयार हो गया। तो आप होप कि आपको ये किस तरह से हमने इस सोफे को बनाया, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स को यूज करके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब इस सोफे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम टॉप व्यू में जाके इस सोफे को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ग्रुप में जाके ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं सोफा और इसको हम ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस सोफे को हमने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद ये हमें कुछ इस तरह से नजर आने लगता है। तो आई होप आपको ये सोफा कैसे बनाया गया ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसके बाद आप अपने फर्नीचर आइटम्स को भी आप क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉडलिंग सीख के एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे सीधा कॉल पे संपर्क करें या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।